कबीर कहते हैं, भला हुआ हरि बिसरयो सर से टली बलाए। ये कौन सी आध्यात्मिक स्थिति है? कबीर के पद को समझने के पहले आओ आध्यात्मिक यात्रा को समझते हैं। ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये प्रभु की डगर पर जो हम चलते हैं तो इसके 5 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव छात्र। जब हम शुरू में आते हैं, किसी संत के पास आते हैं तो कुछ जिज्ञासा लेकर के आते हैं। एक बौद्धिक नाता अर्थात बुद्धि के तल पर हमारा उस संत से नाता होता है। वह संत हमारे लिए शिक्षक होता है, हम उसके लिए छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। जो परमात्मा को जानने में उत्सुक है, जो आत्मा या परमात्मा का जिज्ञासु है, उसको तुम छात्र कह सकते हो। ये पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव है शिष्य का, डिसाइपल का। संत से जिसका नाता हार्दिक होता है, संत के पास रहते हुए, संत के बारे में सुनते हुए, गुनते हुए, संत के सानिध्य में रहते हुए, फिर क्या होता है, संत के प्रति हमारे हृदय में प्रेम पैदा होता है। अब हमारा नाता बुद्धि के तल का नहीं रहता, हृदय के तल पर नाता बन जाता है। संत जो संत होता है वो उसके लिए सद्गुरु होता है एक शिष्य के लिए, और जो साधक है वो शिष्य होता है। जो साधना में उत्सुक है, ऐसा कहो, वो शिष्य है। जो सत्य को जानने के लिए अपने जीवन को दांव लगाने के लिए तैयार है, उसको तुम शिष्य कह सकते हो। तो ये दूसरा पड़ाव है। तीसरा पड़ाव ज्ञानी का है। जब सतगुरु के साथ आगे बढ़ते हो तो फिर एक दिन तुम अपनी आत्मा को जान लेते हो, आत्मज्ञान हो जाता है। परमात्मा को जान लेते हो, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। फिर तुम सदा साक्षी होकर के जीते हो, तुम सदा योगी होकर के जीते हो, तब तुम ज्ञानी हो। ये आध्यात्मिक मार्ग का तीसरा पड़ाव है। चौथा पड़ाव भक्त का है, एक डिवोटी का है, जिसके जीवन का केंद्र परमात्मा है, जो अपने गुरु का एक्सटेंशन हो जाता है, अपने गुरु का विस्तार हो जाता है, जो गुरु के कार्य में नाना प्रकार से सहयोग करता है, जो सदा सुमिरन में जीता है और सांस सांस सिमरे गोविंद, एक साधना में रत रहता है। हर सांस में बस गोविंद का सुमिरन करता है, उसके जीवन का पूरा केंद्र ही परमात्मा हो जाता है। तो वह व्यक्ति, उसको तुम भक्त कह सकते हो। ये चौथा पड़ाव है। और फिर पांचवा पड़ाव संत का है, जो गोविंद का विस्तार हो गया, गोविंद का एक्सटेंशन हो गया। क्यों? क्योंकि सद्गुरु के साथ चलते हुए, सद्गुरु के मार्ग से बताई विधि से वो सुमिरन में जीता है, भक्त बन करके सुमिरन में जीता है, और उसके जीवन में एक ठहराव आ जाता है। तो जो निष्प्रयास सब सुमिरन में जीता, भक्त सप्रयास सुमिरन में जीता है, वो भक्त है। लेकिन सुमिरन करते करते, सप्रयास सुमिरन करते करते, चाहे वो माला का प्रयोग करता है या सांसों के आधार पर सुमिरन करता है, लेकिन सुमिरन करते करते एक दिन उसके जीवन में ठहराव आ जाता है, और फिर उसका सुमिरन निष्प्रयास चलता है और प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो निष्प्रयास सुमिरन में जीता है, जो अलग से साधना या सुमिरन नहीं करता। जैसे भक्त है, साधक है, तो एक तरह से वो सुमिरन अधिकांश जिंदगी का एक मुख्य हिस्सा वो सुमिरन में और साधना में बिताता है। लेकिन जब वो संत हो जाता है तो फिर एक तरह से वो, उसके जीवन में एक विश्राम है, उसके जीवन में एक ठहराव है। वो अलग से कोई साधना या अलग से सुमिरन नहीं करता, उसका जीवन ही सुमिरन बन जाता है, ऐसा कह सकते हो। तो उसको संत कहते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ अब कबीर की बात तुम समझ सकते हो। कबीर इस दोहे में संत की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। छात्र की स्थिति नहीं, शिष्य की स्थिति नहीं, ज्ञानी की स्थिति नहीं, भक्त की स्थिति नहीं। इस स्थिति में वो पांचवें पड़ाव की बात कर रहे हैं, वो संत की स्थिति की बात कर रहे हैं। अब समझो क्या कह रहे हैं कबीर। भला हुआ हरि बिसरयो असर से टली बलाए, और जैसे थे वैसे भय अब कछु कहा न जाए। कहते हैं अर्थात अच्छा हुआ कि मुझे परमात्मा को याद करने के लिए किसी प्रकार की विधि की, किसी प्रकार की साधना की ज़रूरत नहीं है।
इसलिए कहते हैं एक बोझ टल गया, क्योंकि एक बोझ तो था कि हमको परमात्मा का सिमरन करना है, परमात्मा को याद करना है। तो कहते हैं कि इस तरह एक अजीब सी मस्ती छाई रहती है जो वर्णनातीत है। तो इसको समझने के लिए कुछ और बातें समझना ज़रूरी है कि कैसे ये स्थिति हम प्राप्त कर सकते हैं। तुम कैसे इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो। कहते हैं ओशो कि जब तक बीमारी है तभी तक औषधि की ज़रूरत है, और फिर तो वो बला है। जब बीमारी ठीक हो गई तो फिर अब उस दवा को क्यों खाओगे, उस दवा को क्यों ढोओगे। एक दूसरी जगह ओशो कहते हैं कि जो विधि एक दिन सहयोगी होती है, वही विधि एक दिन बाधक हो जाती है। इसलिए निश्चित रूप से किसी विधि को हम अपनाते हैं तो एक दिन उस विधि को ड्रॉप करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे नाव से तुम यात्रा करते हो, तो यात्रा में क्या करते हैं, नाव पर चढ़ते हो, फिर यात्रा पूरी हो गई तो नाव से उतर जाते हो। अब कोई आग्रह कर सकता है, अब इस नाव से चल करके हम इतनी दूर आए हैं, अब इस नाव को कैसे छोड़ दें, लेकिन नहीं, उस नाव को तो छोड़ना होगा। तो जिस विधि को अपनाकर तुम संतत्व को उपलब्ध हुए हो, तो निश्चित अब वो विधि तुम्हारे काम की नहीं है, उस विधि को ड्रॉप करना पड़ता है। तो इसीलिए कबीर साहब अपनी इस उक्ति को समझाने के लिए एक दूसरी जगह ठीक समानांतर बात कह रहे हैं, लेकिन बड़े कहने का अंदाज बड़ा प्यारा है। कहते हैं भला हुआ मेरी मटकी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। कहते हैं कि अब जैसे हमेशा कबीर साहब भी कहते रहे, अनेक संतों ने उपमा दी है कि जस पनिहार धरे सिर गागर, ऐसे हमको याद रखना है प्रभु को। तो पनिहारिन जाती है, वहाँ पर बाल्टी से भरती है पानी, मटके में डालती है और सिर पर रख करके वो हंसती है, बोलती है, बातें करती है, लेकिन ये याद रखती है कि मेरे सिर पर पानी का घड़ा है, वो गिरे नहीं, हिले नहीं, फूटे नहीं। तो ऐसे सुमिरन करना होता है। तो कहता मैं भला हुआ मेरी मटकी फूटी। कहते कि अब वो जो गागर है वो मेरी गागर तो फूट गई, तो और मैं पनिया भरन से छूटी। वो जो बाल्टी डुबाना है फिर निकालना है, तो सांस में क्या करते हैं, ये सांस की उपमा है, सांस हम लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। तो इसी वो पनिया भरन से उपमा दे रहे हैं कि रस्सी निकालते हैं, रस्सी गिराते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं। कहते अब हमको सांस से जोड़ करके हमको सुमिरन करना पड़ता था, सांस सांस में सुमिरन करना पड़ता था। इस विधि को हमने अपनाया था, तो इस विधि से अब हम मुक्त हो गए। मेरे सर से टली बलाए कि अब ये एक बोझ रहता था कि अरे हमको तो हर सांस में सुमिरन करना है, तो अब इससे भी हम छूट गए हैं। और फिर कहते भला हुआ मेरी माला टूटी, राम भजन से छूटी रे, और मेरे सर से टली बलाए। ऐसे कुछ लोग माला तुम देखते हो कि कई संतों के साधकों के हाथ में माला होती है, और कुछ मंत्र जपते रहते हैं, और वो माला के मनके से मंत्र का एसोसिएशन चलता रहता है। तो कहते हैं कि मैंने अब मेरी माला ही टूट गई, अब मैं वो माला को लेकर के सुमिरन नहीं करता। उसी तरह कहते हैं कि मैं पनिया भरन से छूटी, अब सांसों के साथ जो सुमिरन को जोड़ करके मैं करता था, अब उससे भी मैं मुक्त हो गया। मेरे सर से टली बलाए। अधिकतर लोग, मैंने जैसा कहा कि सुमिरन का जो एसोसिएशन है वो सांसों से है या माला से है, लेकिन अब कह रहे हैं कि जब मेरी मौज आती है तब याद करता हूँ। अब किसी विधि का मैं सहारा नहीं लेता हूँ, क्योंकि तो इश्क की बात है, ये तो प्रेम की बात है। तो परमात्मा में कि इश्क में जीने के लिए कोई विधि की ज़रूरत नहीं। अगर प्रेम परिपक्व हो जाता है, जब तक प्रेम परिपक्व नहीं हो तब तक विधि का सहारा लेना ज़रूरी है। लेकिन एक दिन प्रेम परिपक्व होता है तो याद ऐसी ही बनी रहती है, किसी विधि का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए मलूक दास कहते हैं माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा जपूं न राम। न तो माला की सहायता लेता हूँ, न तो हाथ की उंगलियों का सहारा लेता हूँ सुमिरन करने में। माला जपूं न कर जपूं, जिह्वा जपूं न राम, और जिह्वा से भी राम 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 कह करके मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम, क्योंकि प्रेम इतना परिपक्व हो गया है कि मेरा प्रेमी मुझे याद करता है, और ये आभास मुझे रहता है कि मेरा प्रेमी मुझे याद कर रहा है। बस इतना ही काफ़ी है। इसको मैंने सिद्धार्थ गीता में लिखा है, छूट गए साधन सभी, जिक्र न सांसों सांस। अब
सुमिरन करने के लिए या साधना करने के लिए जिन जिन साधनों का उपयोग मैं करता था, चाहे माला का कि सांस का, वो सब या जिक्र सांसों सांस या हर सांस में जो सुमिरन करता था, कहते ये सब साधन हमने छोड़ दिए, छोड़ नहीं दिए बल्कि छूट गया। अब मिलन नहीं, बिरहा नहीं, साजन है नित पास। न तो अब मिलन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, न मेरे लिए विरह कोई अर्थ रखता है, क्योंकि मेरा प्रेमी सदा मेरे पास है। तो इसलिए किसी विधि का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ये इश्क पक्का हो गया है, ये प्रेम पक्का हो गया है, तो किसी भी विधि का अब प्रयोग नहीं करता हूँ। जिसके लिए संत कीनाराम कहते हैं, भजन तजन दोनों तजे। अब मैं भजन नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, लेकिन इस बात से तुम्हारे भीतर ये भ्रम न पैदा हो जाए कि मैंने छोड़ दिया, हमने परमात्मा को भजन, परमात्मा का सुमिरन करना छोड़ दिया। नहीं, ये भी सत्य नहीं है। तजन मतलब ये त्याग भी मैंने नहीं किया है। ना तो मैंने कहते कि भजन करना, अगर मैं कहता हूँ कि भजन या सुमिरन, इस अर्थात मैं किसी विधि का सहारा नहीं लेता हूँ कि मैंने त्याग भी नहीं किया, क्योंकि याद तो बनी रहती है। तो ऐसे कैसे कर सकता हूँ? प्रेम तो बना रहता है। तो अपने प्रेमी का मैंने त्याग कर दिया, अपने प्रेमी की याद को मैंने त्याग कर दिया, ऐसा भी मैं नहीं कर सकता। अर्थात भजन तजन दोनों तजे, अब मैं पाया आराम। और ये कोई फिक्र अब मेरे को नहीं रहती, अरे उठो उठो सुमिरन करना है, समय बीता जा रहा है, अब मैं आराम में रहता हूँ। और सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाया विश्राम। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेमी खुद मेरी याद करता रहता है, मेरा प्रेमी खुद मुझे याद आता रहता है। याद करने के लिए मुझे प्रयास नहीं करना पड़ता। मेरा प्रेमी स्वयं ऐसी कृपा करता है कि वो स्वयं मुझे याद आता रहता है, मुझे याद करने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं पाया विश्राम, और इस तरह से मैं परम विश्राम में रहता हूँ। अब किसी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।